Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है crowding out effect of foreign direct investment. So FDI can have a crowding out effect in host country economy. The main negative effect of crowding out effect is the monopoly power over the market gained by MNES. सो एफडीआई के पास क्राउडिंग आउट इफेक्ट है इन होस्ट कंट्री इकोनॉमिक्स के पास। इसका जो मेन नेगेटिव इफेक्ट है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का, वो है मोनोपोली पावर फ्रॉम द ओवर द मार्केट गेन बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज। सो जो मोनोपोली पावर है उसको मार्केट पावर भी कहते हैं और रेफर्स करता है फर्म्स की एबिलिटीज़ को। ये चार्ज करता है प्राइस हायर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट। So second point is negative wage spillover. Spillover means that spread to other situation or a place में जो spread होता है। So wage spillover of the FDI are considered to be mostly positive as worker of multinational enterprises can leave their workplace and become entrepreneur in future, which will increase the competitiveness of domestic firm. तो जो एफडीआई का वेजेस स्पिलओवर है उसको कंसिडर किया गया है टू बी अ मोस्टली पॉजिटिव एज वर्कर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के लिए। वो अपने वर्क प्लेस से लीव कर सकते हैं एंड दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर इन फ्यूचर which will increase the competitiveness of domestic firm. So however, it might causes negative consequences as well, especially if multinational enterprises hire the best worker due to their high wages and thereby leave lower quality of worker at the domestic firm. तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी इफेक्ट करते हैं, स्पेशली वन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हायर करते हैं बेस्ट वर्कर के लिए ड्यू टू देयर हायर वेजेस और वो लीव कर देते हैं लोअर क्वालिटी वर्कर्स को एट अ डोमेस्टिक फर्म में। तो थर्ड पॉइंट इज ड्यूअल इकोनॉमिक इफेक्ट। सो एफडीआई स्पेशली मेड इन द डेवलपिंग कंट्री कैन लीड them to have a dual economic which has one developed sector mostly owned by the foreign firm and underdeveloped sector owned by the domestic firm. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेशली मेड इन द डेवलपिंग कंट्री और उनके पास डुअल इकोनॉमिक होती है। फर्स्ट वन इज डेवलप्ड एंड सेकेंड वन इज अंडर डेवलप्ड। सो डेवलप्ड सेक्टर मोस्टली ओन बाय द फॉरेन फर्म and underdeveloped sector owned by the domestic firm. So since the country economy become overly dependent on the developed sector, its economic structure changes. तो जो कंट्री की इकोनॉमिक होती है डिपेंड हो जाती है डेवलप्ड सेक्टर के ऊपर बिकॉज दी changes in the economic structure में. So often this developed sector is this capital intensive while another one is labor intensive. So therefore dual economic effect hamper the economic development of countries as most of their citizens are located in the non-developed labor intensive sector. जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद जो डेवलप्ड सेक्टर होते हैं या तो फिर कैपिटल इंसेंटिव में हो जाते हैं या फिर वो लेबर इंसेंटिव में हो जाते हैं। सो उसके बाद जो दे फॉर द ड्यूअल इकोनॉमिक वो इफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इनके इसके ऊपर सिटीजन्स आर लोकेटेड इन द नॉन डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के। So fourth point is balance of payment effect. So empirical studies reveal that a bidirectional relationship exists between foreign investment and import. So empirical studies means जो इसके पास कलेक्शन होता है वो जो उसके पास एनालाइज किया उसने प्राइमरी डेटा को उसके पास जो कलेक्शंस होता है वो बेस होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर एक्सपेरिमेंट। सो रिवील्स कर देता है क्योंकि जो बायोडायरेक्शनल रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट कर देता है बिटवीन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इम्पोर्ट्स में। सो एन इंक्रीजेज इन एफडीआई इनफ्लो फ्रॉम द होम कंट्री विल रिजल्ट इन एन इंक्रीजेज इन इम्पोर्ट इन द होस्ट कंट्री फ्रॉम द होम कंट्री। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होने लगती इन्फ्लो होने लगती फ्रॉम द होम कंट्री विल रिजल्ट इन एन इंक्रीजेज इन इम्पोर्ट इन द host country from the home country. So it can be due to the fact that the multinational enterprises purchase inputs from its traditional supplier and increases inflation rate speeded up by the foreign capital in the home country. जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज परचेस करती इनपुट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सप्लायर से और फिर इससे इंक्रीज हो जाता है इन्फ्लेशन रेट स्पीडेड अप बाय द फॉरेन कैपिटल इन द होम कंट्री. सो एज मोर इन्वेस्टमेंट फ्लो इन द होस्ट कंट्री इकोनॉमी बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज होम कंट्री. जितनी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो जो इकोनॉमी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो जाती प्रोडक्शन
टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के ऊपर इन होम कंट्रीज़ पे। So fifth point is infrastructure development constraint. So FDI constraint bases infrastructure development by diverting resources from the public investment in infrastructure. So जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बेस होता है ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, वह वो डाइवर्ट करता है रिसोर्सेज को फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंस दी एफडीआई इज अट्रैक्टेड मोस्टली टू वेल्थ पार्ट ऑफ द होस्ट कंट्री, the infrastructure in this region will require a greater effort to be improved, especially depriving the poorer region and the rural region. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है मोस्टली उन दी वेल्थ पार्ट्स के ऊपर इन दी होस्ट कंट्री। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन दी इस रीजन से उसको रिक्वायर होती है ग्रेटर एफर्ट्स की फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिप्राइविंग ऑफ द पोरर रीजन एंड द रूरल रीजन। सिक्स पॉइंट इज प्रॉफिट रिप्रिएटेशन। रिप्रिएटेशन मीन्स जैसे कि हम प्रॉफिट अर्न करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि उनकी यूएस डॉलर है, यूरोस हैं और पाउंड्स है, उनको हम हार्ड करेंसीज में एक्सचेंज कर लेते हैं इन द इंडियन करेंसीज में। सो व्हेन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस मेक इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। सो सम एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कंट्रीज सच एज चीप लेबर फोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स एबेंडेंस और हाई क्वालिटी एक्सपर्टीज allow multinational enterprises to enhance their economic performance. फॉरेन कंट्रीज़ के जो एडवांटेजेस है कैरेक्टरिस्टिक्स है सच एज चीप लेबर फोर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड अबेंडेंस एंड हाई क्वालिटी एक्सपर्टीज हैं, और वो अलाउ करती है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को फॉर द इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस के लिए। So multinational enterprises regularly repatriate their profit from investment to the account their parent companies in the form of dividend or royalties transferred to shareholder as well the simple transfer of accurate profit. तो जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस होती है वो रेगुलरली रिपेट करती है अपनी प्रॉफिट को फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में, सो थ्रू दी अकाउंट देयर पेरेंट जो कंपनीज है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और रॉयल्टीज में ट्रांसफर कर देती है या फिर शेयर होल्डर के पास या फिर एक्यूरेट प्रॉफिट में। 7 पॉइंट इज इन्वायरमेंटल इश्यूज। A large volume of FDI is concentrated in natural resource sector of developing and less developed countries. Most of these countries have a less strict or non-exist regulatory regime. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर वो ज़्यादा रहेगा तो ये कॉन्सेंट्रेट करेगा नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर्स को ऑफ डेवलपिंग को और ये लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ को। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव लेस स्ट्रिक्ट और नॉन एग्जिस्ट रेगुलेटरी रिजिम। समटाइम कंट्री डिलिबरेटली अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट or loosen their regulatory requirement to attract foreign direct investment. समटाइम्स ऐसा होता है जो कंट्रीज होती हैं डेलिबरेटली अटैम्प्ट कर लेती हैं एग्जाम और लूज हो जाता है क्योंकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को अट्रैक्ट कर लेता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। सो हाउएवर व्हाइल दीज कंट्रीज कैन बेनिफिट फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन होस्ट कंट्री इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट माइट ब्रिंग डिजास्टर इन द लॉन्ग रन। तो ये जो कंट्रीज़ है उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अ होस्ट कंट्री। सो इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट माइट ब्रिंग डिजास्टर इन अ लॉन्ग रन। So 8 point is other possible negative impact. So foreign direct investment can causes political, social and cultural unrest and divisiveness in the host country by introductions of unacceptable value which include advertising, business, customs, labor practice and etc. and by direct interference of multinational enterprises in the political regime or electoral process in the host country. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कॉजेस करता है, इफेक्ट करता है किसको, पॉलिटिकल को, सोशल्स को एंड कल्चरल अनरेस्ट को एंड डिविजनस इन दी होस्ट कंट्रीज बाय इंट्रोडक्शंस ऑफ अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज़। वो होते हैं इंक्लूड करते हैं एडवर्टाइजिंग को, बिजनेस कस्टम को, लेबर प्रैक्टिस को एंड एसेट्रा एंड बाय डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज इन द पॉलिटिकल रिजिम or electoral process in the host country. For example, some least developed countries with the economic overly dependent on powerful multinational enterprises are threatened of losing political sovereignty. कुछ कंट्री जो ऐसी होती हैं जो कम डेवलप होती हैं उनकी जो इकोनॉमी है ओवरली डिपेंड होती है किसके ऊपर, पावरफुल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के ऊपर, और उनको ट्रीट किया जाता है एज अ थ्रेटनेट ऑफ लूजिंग पॉलिटिकल sovereignties. So we done with the negative effect of foreign direct investment.